बारे में कुछ जानकारी देंगे माइंड के बारे में कि माइंड कैसे काम करता है। तो क्या है कि जो शुरुआती दौर थे, सब लोग बीमार पड़ जाते थे, तो जो इलाज करते थे विदेशों में कई जगह ये शुरू हुआ था कि जो इलाज का जो प्रचलन था वो हीलिंग के द्वारा था। हीलिंग से इलाज होता था। तो जैसे किसी को उन्होंने छुआ, स्पर्श करा और कोई चीज दे दी उठा के, बोले ये ले जाओ और तुम ठीक हो जाओगे, या ऐसे ही कह दिया कि वो ठीक हो जाओगे, मंत्र पढ़ दिया, फूंक मार दी, बोले अब तुम ठीक हो जाओगे। तो क्या होता था कि लोग ठीक हो जाते थे, उनका बिलीफ सिस्टम था और लोग ठीक हो जाते थे। तो फिर क्या करा कि लोगों ने ना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि भाई तर्क करना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने उस पर फिर रिसर्च की, आगे खोज की, और खोज करके उन्होंने जाना कि जो माइंड है वो दो तरीके का होता है। मतलब ये मान लीजिए ये माइंड है, ये है, ये माइंड है, तो ये माइंड है, तो ये समझिए ये दो हिस्से है। तो पहले हिस्से को उन्होंने कॉन्शियस नाम दिया, कॉन्शियस माइंड। मतलब पहला जो है वो कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस तो बोले अगर हम इसको थोड़ा सा जो है स्लो कर दे और इसको जागृत कर दे, ये 10% काम करता है और 90% ये काम करता है। तो बोले अगर हम इसको जागृत कर देंगे और इसको स्लो कर दे, जो हमारा माइंड जो है ये जो तर्क कर रहा है, कॉन्शियस माइंड, इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसको जागृत कर देंगे, और फिर जो चीज समझाएंगे वो ठीक से समझ में आएगी। मतलब इसको पास करके यहाँ लाना है तो चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो उन्होंने समझाया, सजेस्ट करा और रिजल्ट आने शुरू हो गए। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने तर्क दिया कि जैसे मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है ये, और ये पानी में ये पानी है, ये पानी है ना, ये पानी में डूब गया है। तो इसका जो है सपोज दैट कि पानी में मान लीजिए कि 30% हिस्सा इसका ऊपर तैर रहा है और 70% हिस्सा इसका नीचे है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो तो सब कॉन्शियस हो गया और ये कॉन्शियस माइंड हो गया, है ना। तो ये तो बोले ये जो बीच में का जो है ये जहां दोनों चीजें हैं, ये जो है ये क्रिटिकल माइंड उन्होंने नाम दिया कि ये क्रिटिकल माइंड है। ये क्या करता है कि ये छोटे बच्चे में नहीं होता, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको समझा दिया जाता है बेटा किसी से टॉपिक मत लेना, या कोई भी बात कि किसी से बात मत करना और रास्ते में किसी से बोलना मत, तो उसका जो दिमाग है वो कोशिश करने लगता है ना, कि भाई ये तो व्यक्ति कह रहा है तो अभी ले लो, लूँ या ना लूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको क्रिटिकल माइंड कहते हैं। तो जो है ये जो माइंड है इस तरीके से ये 3 तरीके का होगा, लेकिन एक नाम और दिया जाता है सब कॉन्शियस का ही नाम है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस तो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारे पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। लेकिन अगर कोई सुपर कॉन्शियस में कोई चीज है, कोई हमने कोई चीज हमारे दिमाग में तो गई लेकिन हम भूल गए, मतलब हमें पता नहीं है, तो ये जाके सुपर कॉन्शियस में स्टोर होती है। जो कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये कोई न्याय नहीं करता, न्याय करने का इसके पास कुछ है ही नहीं। जो इसमें चीजें स्टोर होती हैं वही बाहर आती है। मान लीजिए मेरी जो पर्सनालिटी है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैंने जाना है, वो जो स्टोर है ना वही पढ़ा रहा हूँ, मतलब सामने वही पर्सनालिटी निकल के आ रही है। तो जो इसमें स्टोर होता है जाके वही जो है दिखाई देता है, वही सामने आता है, सबको वही दिखाई देता है। तो ये माइंड का इस तरीके से ये काम होता है, इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा माइंड जो है, जैसे कि हम जानेंगे कि हमारा माइंड मतलब काम कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। सपोज दैट कि ये मान लीजिए ये हम हो गए, ये हम हो गए,
ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक नहीं बना, ये हो गया। तो ये हमारा माइंड हो गया, ये टोटली ये हमारा माइंड हो गया, ये माइंड। तो ये काम कैसे करता है? तो ये जो जानकारी हासिल करता हूं उसके 5 तरीके हैं। एक तो ये विजुअल देखकर, विजुअल। दूसरा ये सुनकर, मतलब ऑडियो हो गया। तीसरा ये सूंघकर, जैसे कोई भी चीज हम सूंघकर कैसी अच्छी है बुरी है तो सूंघकर फील करते हैं। तो सूंघकर मतलब क्या हो गया कि खुशबू, मतलब तो खुशबू को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंट, एसेंस, एसेंस कहेंगे या सेंट कहेंगे, जो भी है। ये हो गया। तीसरी हो गया टेस्ट, जो जुबान से खा के, मतलब हमने टेस्ट से पता करता है। चौथा हो गया काइनेस्थेटिक, मतलब स्पर्श करके, त्वचा से, उंगली से छू के, पकड़ के या किसी भी से ये पता करते हैं, तो काइनेस्थेटिक हो गया। तो ये इस तरीके से ये जानता चीजों को देखकर, है ना, ऑडियो से और या दोनों से या सबसे, तो इस तरीके से पता करता है। तो ये कैसे काम करता है? इसके बैरियर है, ये 3 बैरियर है। तो एक तो है ये डिलीट, अगर इसका मतलब ही कोई चीज नहीं होती है तो ये डिलीट कर देता है। फिर उसका डिटॉर्शन, मतलब परखता है ये कि किसी भी चीज को ऐसे भरोसा नहीं करता, परखता है उसको, ठीक है या नहीं ठीक है, तो डिटॉर्शन करता है। उसके बाद करता है जनरलाइज, जनरलाइज करता है उसका। तो ये क्या करता है? ये फोल्डर बना देता है, ये फोल्डर बना देता है, अलग अलग फोल्डर बना देता है हर चीज का। जो फोल्डर खोलेंगे आप, भाई फोल्डर काम करने लगेगा। तो ये फोल्डर हो गए इसके, ये फोल्डर हो गए, ये फोल्डर बना लिया इसने। तो ये तो खुशी का फोल्डर बना लिया इसने, हैप्पीनेस का बना लिया, हैप्पीनेस। ये सैड का बना लिया, दुखी का। ये इमोशंस का बना लिया, इमोशनल भी है ये, है ना। और ये इसने रिसर्च का बना लिया, कोई खोज वोज कर रहा है तो उसका भी बना लिया, वैज्ञानिक है ना। और ये इसने बना लिया वर्क का, जो काम कर रहा है, वर्किंग कैसे करेगा, कहीं भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आज ये होगा तो कल कैसे करेंगे, है ना। ये अपना डेली रूटीन क्या करना है ना, अपने डेली रूटीन खुद के लिए, है ना। कब नहाना, कब धोना, कब ये करना, कब वो करना, ये सब। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए रिसर्च का टॉपिक लेते हैं, तो रिसर्च में क्या, वैज्ञानिक है जब किसी सब्जेक्ट पर सोचता है तो सोचते ही चला जाता है, सोचता ही चला जाता है, आगे ढूंढता है चीजों, और जानकारी लेता है, और जानकारी लेता है, और तो इसको जिस काम पे लगा दोगे ये उस काम पे लग जाएगा। अगर खुश होना है तो हैप्पी, सैड होना है तो ये दुखी होने लगेगा, इमोशनल है, इमोशंस में कहीं भी भागे चला जाएगा, बहता ही रहेगा जब तक रोकोगे नहीं, जब तक कंट्रोल नहीं करोगे। वर्किंग में लग जाए तो काम करता रहेगा, है ना। तो डेली रूटीन वो भी जब जो करना होता है वो करता है, तो ये करता है। तो इसके ये कार्य है ना। तो इसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? कंट्रोलिंग हमारे कॉन्शियस के हाथ में होती है कि भाई अब क्या करना है। कॉन्शियस बताता है इसको कि भाई सोचना बंद कर दे, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या अभी सोच जाता रहा तो थोड़ा सा म्यूजिक चला दो, है ना। म्यूजिक का ही फोल्डर बना लेता है, अगर म्यूजिक का शौकीन है तो म्यूजिक का ही फोल्डर बना लेगा, है ना। तो म्यूजिक का ये कर, तो ये सारा कुछ ये 10% करता है। 10% क्या करता है? ये प्लानिंग करता है, प्लानिंग करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करता है ये, है ना। किसी चीज को ये क्या करता है? प्लानिंग करनी, एनालाइज करने, आइडिया लाता है, आइडिया लाता है। और यही सारे काम और भी काम मिला के ये सब, ये तो थोड़ी देर के लिए रहते हैं कॉन्सेप्ट में, ये सारे अनकॉन्शियस में चले, सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस भी कहते हैं। ये सारे काम फिर इसमें स्टोर हो जाते। और क्या, ये जैसे मान लीजिए जो फाइल है वो जीबी की बनी हुई है, मतलब बड़ी फाइल है, तो केबी में जाकर बना देता है। ये एज इट इज नहीं करता स्टोर, ये उसको छोटा कर लेता है,
और छोटा करके ये उसमें स्टोर कर लेता है। तो ये जो है इस तरीके से ये माइंड काम करता है। और इसको समझने के वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या सिस्टम। तो ये तरीका निकाला हुआ है कि अपने माइंड को कैसे समझेंगे और दूसरे के माइंड को कैसे समझेंगे, अपने व्यक्तित्व को कैसे समझेंगे और दूसरे के व्यक्तित्व को कैसे समझेंगे, सामने वाला आदमी कैसा है क्या है, या कहीं कोई प्रोग्रामिंग में कोई प्लान कोई चीज गलत हो गई है ना, तो उसको रिप्रोग्राम का कैसे करेंगे, रिप्रोग्रामिंग कर लेंगे, है ना। कोई पैटर्न गलत बन गया है, नेगेटिव पैटर्न बन गया है, तो नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव पैटर्न कैसे बनाएंगे। तो ये सारे तरीके हैं NLP से किए जाते हैं। और अगर किसी ने NLP सीखनी है या किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ जानना चाहता है ना, तो कोई भी समस्या है तो वो हमसे आके संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।